और अब बात पाकिस्तान के आतंक वाले चेहरे की। पहले उरी हमला और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। भारत के खिलाफ उसका कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं आ रहा है और इसीलिए अब पाकिस्तान की संसद ने नए सिरे से भारत के खिलाफ अभियान छेड़ने की शुरुआत की है। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गई है। सीधे सीधे पीएम मोदी और आरएसएस पर अटैक की कोशिश की गई है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी आतंकियों के पास बरामद हथियार से उसे एक बार फिर बेनकाब कर दिया गया। पाकिस्तान को पाप के कितने सबूत चाहिए? कश्मीर के नाम पर अपने पाप छिपा पाएगा पाकिस्तान? क्यों आपने इस बात को उजागर नहीं किया? आपने क्या किया भाई? आपने एपीसी रिवायती कॉल की, उस पर भी हमने अब मुअस्सर किरदार अदा किया। फिर उसमें आपने डीजीएमओ की ब्रीफिंग तक नहीं करवाई। किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? हर एक नया दिन पाकिस्तानी आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है। गुरुवार को कश्मीर के नौगाम सेक्टर में मारे गए 4 आतंकियों के पास से मिले सबूत पाकिस्तान के चेहरे पर आतंक की कालिक से कुछ कम नहीं है। तस्वीरों में देखिए, ये पाकिस्तान में बने हैंड ग्रेनेड हैं। इस हैंड ग्रेनेड पर पाकिस्तान की सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर है। इसके अलावा आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान में बनी दवाएं और खाने के सामान, आग लगाने वाले पदार्थ, विस्फोटकों से भरी 6 प्लास्टिक की थैलियां, पेट्रोलियम जेली वाली 6 बोतलें और 6 लाइटर भी मिले। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास से जो आग लगाने वाली चीज मिली है, उसे 18 सितंबर को उरी में हुए आतंकी हमले में भी इस्तेमाल किया गया था। गुरुवार को नौगाम सेक्टर में 3 जगहों से घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी साजिश में 4 आतंकवादी मारे गए थे। एक ओर कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी कोशिश नाकाम हो रही है, तो दूसरी ओर यूएन में भी पाकिस्तान कश्मीर के आंसू रोने से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर साल दर साल गुमराह कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया। भारत ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियों के जरिए प्रासंगिक मुद्दों को उठाकर पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दुरुपयोग कर रहा है। इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान में आतंक के पाप को छिपाने के लिए नए नए आइडिया सोचे जा रहे हैं। पाकिस्तानी विपक्षी दल एक और अपनी ही सरकार को घेर रही है, तो नए नए बहाने बना रही है। आपको कठेरे में खड़ा किया हुआ है, सारी दुनिया के सामने दहशतगर्द का जिम्मेदार बनाया हुआ है। यूं उंगली उठा के बात करती हैं उनकी फॉरेन मिनिस्टर। मुझे बताएं कि आपने ये माजरताना तकरीर बहुत मुअस्सर की कश्मीर पे, लेकिन आप ये भी कह देते कि कश्मीरी अवाम की कितनी लंबी जिद्दोजहद है। कोई डॉक्टर फैक्टो का नाम ले देता जो 24 साल से वहां पाबंद सलासल है, वो आसिया अंद्राबी के मियां है। इतना ही नहीं, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सीनेट के एक अहम पैनल ने भारत की कमियों को उजागर करने से जुड़ी रणनीति पर चलने की सिफारिश की है। इस रणनीति से जुड़ी 22 सूत्रीय गाइडलाइंस को पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन ने शुक्रवार को मंजूरी दी। समझौता रहमान मलिक साहब सुनिए, आपको समझौता एक्सप्रेस दूर की बात है, हम तो अपने पर इल्जाम ले लेके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। किसका डर है आपको? अमेरिका ऑलरेडी उनका एलाय बन चुका है। उन्होंने वहां बेसिस उनको दे दिए हैं, बनाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान आप पर तोहमत लगा रहा है। जरा जरदारी साहब को फोन करके थोड़ी फॉरेन पॉलिसी सीख ले। आपने क्या जवाब दिया? आपके कौन से इंटरनेशनल लॉयर्स खड़े हुए हैं डिस्कस करने के लिए? क्या मुअस्सर बात की? कौन सी कमेटी ऑफ यूएन में आप पहुंचे हैं कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट? इस गाइडलाइन के मुताबिक अलग थलग पड़े मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलितों के अलावा माओवादी हिंसा जैसे मुद्दों पर भारत की कमियों को उजागर किया जा सकता है।
मोदी और उनकी आरएसएस वाली हिंदुत्व विचारधारा को निशाना बनाया जाना चाहिए। पैनल की ओर से पेश 7 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के मामले को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया जाना चाहिए था। उसको भी आप जरा रिफ्रेश कर लें तो बेहतर होगा। कुलभूषण यादव का नाम डाल दें। क्यों आपने इस बात को उजागर नहीं किया? जैसे चौधरी साहब ने बड़ी तरीके से कहा था, अगर पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता कोई स्पाई वहां मिला जाता तो उन्होंने तो फसील से लटका देना था पिंजरे में। सवाल ये है कि पाकिस्तान को आतंक के कितने सबूत चाहिए? क्या ऐसे बहाने बनाकर पाकिस्तान आतंक वाले चेहरे को छुपा पाएगा? दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।